सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ मेनी सीट्स इन एलएनआईपी कॉलेज फॉर बीपीएड कोर्स। बीपीएड कोर्स में एलएनआईपी कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, जनरल कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं, ओबीसी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स हैं, और गर्ल्स के लिए कितनी सीट रिजर्व हैं, बॉयज के लिए कितनी सीट रिजर्व हैं। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड थिंग, हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर क्या होगा बीपीएड कोर्स का, यदि आप एलएनआईपी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर इस बार आप ट्राई कर रहे हैं एडमिशन लेने का, तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी फीस है एलएनआईपी कॉलेज में बीपीएड 4 ईयर कोर्स की। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सीट्स कितनी है हमारी एलएनआईपी कॉलेज में बीपीएड 4 ईयर कोर्स की। जो इस कोर्स की ड्यूरेशन रहने वाली है वो 4 इयर्स इस कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी। एंड टोटल सीट्स की बात करें तो टोटल सीट्स है हमारे पास 100। एंड इसमें दो जगह डिवाइड कर रखा है, 70 बॉयज के लिए प्लस 30 गर्ल्स के लिए। टोटल सीट्स हो जाती है हमारे पास 100, 70 बॉयज के लिए एंड 30 सीट्स गर्ल्स के लिए। तो अब बात करेंगे हम जो आपके एलएनआईपी कॉलेज के दो सेंटर हैं, एक है हमारा ग्वालियर में, दूसरा है हमारा गुवाहाटी में। दोनों जगह हमारे पास 100 सीट्स रहती हैं। एंड जो मैं यहाँ पे अभी आपको बताऊंगा जनरल कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए टोटल कितनी है, वही सेम सिनेरियो रहता है गुवाहाटी वाले सेंटर के लिए। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सिमिलर ही है। दोनों सेंटर की जो सीट्स हैं टोटल 100 है, 70 बॉयज के लिए, 30 गर्ल्स के लिए। और इसके अंदर जो बात करेंगे वो भी सेम ही है दोनों सेंटर के लिए। तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि गुवाहाटी के लिए अलग सीट रहती है या फिर ग्वालियर सेंटर के लिए अलग सीट रहती है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के बारे में, या फिर हम उसे यूआर भी बोलते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में। तो टोटल सीट्स इसकी बॉयज के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी टोटल 35 सीट्स हैं। यूआर कैटेगरी में टोटल आपको 35 सीट्स देखने को मिलेंगी बॉयज में एंड 15 सीट्स देखने को मिलेंगी आपको गर्ल्स में। और टोटल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 50 सीट्स जो अनरिजर्व कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगी। 100 में से 50 सीट्स रहती हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए, 15 गर्ल्स एंड 35 बॉयज। अब बात करेंगे हम ओबीसी के बारे में। तो ओबीसी में जो 27% सीट रिजर्व रहता है स्टूडेंट का, एंड 19 सीट्स रहती है बॉयज के लिए एंड 8 सीट रहती है गर्ल्स के लिए। और टोटल हमारी हो जाती है 27 सीट्स हमारी ओबीसी कैटेगरी। अब बात करेंगे हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इसमें 10% जो सीट रहती है वो रिजर्व रहती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों स्टूडेंट के लिए। एंड इसमें जो बॉयज के लिए रहती है वो टोटल 7 सीट्स हैं एंड गर्ल्स के लिए रहती है 3 सीट्स। तो टोटल हो जाता है हमारा 10। टोटल यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 + 3 10 सीट्स रहती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एलएनआईपी कॉलेज में बीपीएड कोर्स के लिए। एंड अब हम बात करेंगे एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में हमारी 15% सीट रिजर्व रहती है एससी स्टूडेंट के लिए। एंड बॉयज के लिए बात की जाए तो 11 सीट्स रहती हैं एंड गर्ल्स के लिए बात की जाए तो 5 सीट रहती है। टोटल हो जाती है हमारी 16 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी एससी कैटेगरी में। अब बात करेंगे हम एसटी कैटेगरी के बारे में। एसटी कैटेगरी में 7.5% सीट रिजर्व रहती है एसटी स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें हमको सीट्स देखने को मिलेंगी टोटल 7। तो 5 सीट्स हमें देखने को मिलेगी बॉयज की एंड 2 सीट्स देखने को मिलेंगी एसटी कैटेगरी में गर्ल्स की। तो टोटल हमारी सीट्स हो जाती है यहाँ पे 7। एंड अब बात करेंगे हम कश्मीरी माइग्रेंट्स के बारे में। तो उसका भी कुछ रहता है, बॉयज के लिए रहती हैं 3 सीट्स एंड गर्ल्स के लिए रहती हैं 2 सीट्स। टोटल आपको देखने को मिलेंगी 5 सीट्स कश्मीरी माइग्रेंट्स में। और हम लास्ट है जो हमारा वो है हमारा एलएनआईपी स्टाफ। जो भी एलएनआईपी में
एज अ कोई टीचर या फिर एज अ प्रोफेसर, एज अ नॉन टीचिंग स्टाफ, जो भी एलएनआईपी का स्टाफ है, यदि उसका जो भी बच्चा है, यदि वो एडमिशन लेना चाहता है एलएनआईपी कॉलेज में बीपीएड कोर्स के लिए, तो उनके लिए भी कुछ परसेंट मतलब रिजर्व की गई है सीट। तो यहाँ पे टोटल जो सीट्स देखने को मिलेंगी एलएनआईपी स्टाफ वाले को, टोटल 3 सीट्स देखने को मिलेंगी। ये बॉयज में और गर्ल्स में कॉमन देखने को मिलेंगी, टोटल 3 सीट्स यहाँ पे। चाहे वो 3 गर्ल्स भी हो सकती हैं या फिर 3 बॉयज भी हो सकते हैं, या फिर 2 गर्ल्स 1 बॉयज, ऐसे भी हो सकता है। तो टोटल सीट्स हैं आपकी 3 यहाँ पे। तो टोटल यदि आप इन सबको प्लस करेंगे यहाँ पे, तो टोटल आपको 100 सीट्स देखने को मिलेंगी एलएनआईपी कॉलेज में बीपीएड कोर्स के लिए। तो यदि हम सीट्स की बात करें तो आपको समझ में आ गया होगा, टोटल हमारे पास 100 सीट्स हैं, 70 बॉयज की हैं, 30 गर्ल्स की हैं, एंड जनरल कैटेगरी में 50 सीट्स हैं, ओबीसी कैटेगरी में 27 है, ईडब्ल्यूएस में 10 है, एससी में 16 है, एसटी में 7 है, केएम कश्मीरी माइग्रेंट्स में हमारी 5 सीट्स हैं, और एलएनआईपी स्टाफ में हमारी 3 सीट्स हैं। यदि हम इन सबको प्लस करते हैं तो यहाँ पे हमारा 100 सीट्स बनती हैं। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि एलएनआईपी कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। ये ग्वालियर सेंटर के लिए और गुवाहाटी सेंटर के लिए सेम सीट्स हैं, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आई होप आपको सीट्स का जो भी सीन है वो समझ में आ गया होगा कि कितनी कितनी सीट्स कॉलेज में है बीपीएड कोर्स के लिए एलएनआईपी में। अब बात करेंगे हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या फीस स्ट्रक्चर है, 4 साल में कितना रुपए खर्च हो जाएगा इस कोर्स को कंप्लीट करने में। तो मैं इसको रफ कर लेता हूं, यदि आपको एक बार देखना हो तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो कुछ ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है एलएनआईपी कॉलेज में बीपीएड कोर्स के लिए। और इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो टोटल 4 साल की रहने वाली है। और यदि हम कॉलेज की बात करें तो साउथ एशिया का नंबर 1 कॉलेज फिजिकल एजुकेशन फील्ड में को काफी ज्यादा वैल्यूबल है कॉलेज, एंड यहां से जो भी करके जब निकलता है तो उसकी काफी ज्यादा रेस्पेक्ट एंड काफी ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत सारी चीजें हैं जो इम्प्रूव होती हैं। तो अब बात करेंगे हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा बीपीएड कोर्स के लिए। टोटल फीस की बात की जाए कि आपका 4 साल में कितना फीस आपका लग जाएगा इस कोर्स को कंप्लीट करने में, तो मैं अराउंड बता देता हूं आपको, 4 to 4.5 लाख रुपए, 4 से 4.5 लाख रुपए आपका इन 4 साल में खत्म हो जाएगा इस कोर्स को कंप्लीट करने में। बट इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी, जैसे कि आपका 4 साल तक स्पोर्ट्स किट हो गया, एंड लाइब्रेरी हो गया, हॉस्टल फैसिलिटी हो गया, मैथ्स हो गया, फूड, बोर्डिंग, लोडिंग, जो भी सारी चीजें होती हैं वो सारी चीजें इस फीस में आपकी इंक्लूड रहती है। 4 से 4.5 लाख रुपए का आपका टोटल खर्चा होता है इस बीपीएड कोर्स को कंप्लीट करने में। एंड यदि हम फर्स्ट ईयर की बात की जाए कि पहली साल में हमें कितना रुपए देना होगा इस कोर्स को जब हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो यदि हम टोटल फीस की बात की जाए जो फर्स्ट ईयर में हमें देनी होगी वो 1 लाख से लेके 1,10,000 तक आपको फर्स्ट ईयर में, ये आपका फर्स्ट ईयर में देनी पड़ेगी आपको जब आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको जब एडमिशन हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें अलॉट होती हैं, हॉस्टल वगैरह, एंड आपको स्पोर्ट्स किट, बैग, ड्रेस वगैरह, यूनिफॉर्म, एंड सब बहुत सारी चीज़, शूज़ वगैरह मिलते हैं। तो इस चीज़ के ये लोग यहाँ पे थोड़ा अमाउंट ले लेते हैं। तो 1 लाख से लेके 1,10,000 तक आपकी फीस देखने को मिलेगी फर्स्ट ईयर। बाकी के जो 3 साल बचेंगे आपके, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, उसमें आपका थोड़ी कम हो जाएगी। तो उसमें आपकी जो टोटल फीस देखने को मिलेगी वो रहेगी 80 to 90,000 पर ईयर, जिसमें आपका जो सेमिस्टर फीस है
वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। आपको कोई भी सेमेस्टर फीस या फिर एग्जामिनेशन फीस नहीं देना है और उसके अलावा कोई भी हिडन चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ेगा। टोटल जो फीस रहेगी आपकी सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में एंड फोर्थ ईयर में, वो आपकी 80 to 90,000 पर ईयर की रहने वाली है। तो टोटल आपका जो खर्चा आ जाता है अराउंड 4 लाख से लेके 4.5 लाख तक आपका टोटल खर्चा आ जाता है, जिसमें आपका हॉस्टल फैसिलिटीज, मैस वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहता है, स्पोर्ट्स किट, एग्जामिनेशन फीस वगैरह एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें रहती हैं जो इंक्लूड रहती हैं इन फीस में। तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन यहाँ से करके जब आप निकलेंगे तो आप एक अच्छे टीचर के रूप में निकलेंगे और अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं इन फ्यूचर में। काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज हो जाएगी इस कोर्स को करने के बाद फिजिकल एजुकेशन फील्ड में। तो मैं आपसे एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप यदि कंफ्यूज हैं कि आईजेपीएस कॉलेज में एडमिशन लें या फिर एलएनआईपी कॉलेज में, तो यदि आपका एलएनआईपी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आप इधर ही जाइए, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है और जो यहाँ की जो पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ का जो इन्वायरमेंट वगैरह है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और काफ़ी जो एलएनआईपी कॉलेज है उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी अलग है आईजीपीएस कॉलेज से। बाकी का यदि आपका नहीं हो पाता है तो आप आईजीपीएस कॉलेज के लिए भी ट्राई करिए। दोनों कॉलेज बेस्ट हैं। आपका फर्स्ट प्रीफरेंस में रखिए आप एलएनआईपी कॉलेज, सेकंड में रखिए आप आईजीपीएस कॉलेज। जहां भी आपका एडमिशन हो जाता है वो ठीक है, लेकिन आप पहले ट्राई करिए एलएनआईपी कॉलेज के लिए। बीपीएड 4 ईयर कोर्स एंड इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ आपको बता दिया है। टोटल आपका इतना खर्चा होगा इन 4 सालों में, और सीट्स हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में पूछ लीजिए एंड इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।